Good morning, students. How are you? I hope you all are doing good and staying safe at home. I am Nisha Tak from Saraswati Group of Education. And children, today we are meeting for our last session, that is session number 5 of chapter number 1, named Numbers up to 100. Yes, this is our last session for this chapter. So what we did in our previous session? We learned about number and number names from 51 to 100, right? And we even solved the exercise based on it, as well as place value and expanded form of those numbers. Now, in today's session, we are going to learn about skip counting. As I have written on the board, skip counting. What does skip counting means? First of all, do you know what is skip? Skip का मीनिंग आपको पता है? skip का मीनिंग क्या होता है? skip means किसी चीज को छोड़ना, right? That is known as skip. For example, अगर मैं कहती हूँ कि एक बस में टीचर सारे स्टूडेंट्स को लेके जा रही है और दीदी बोल रही है कि टीचर्स बोल रही है कि 2-2 की पैर्स में सब लोग खड़े हो जाओ. तो दीदी ने जो 2-2 की पैर्स में खड़ा किया, इसका मतलब 1-2 जने, उसके बाद 2 जने, उसके बाद 2-2 ऐसे करके पूरी लाइन 2 स्टूडेंट्स की बनवाई. तो ये क्या था? आपकी टीचर ने 2 स्टूडेंट्स के ग्रुप में सबको स्किप काउंटिंग करवाया. इसका मतलब 2-2 के ग्रुप में सबको डिवाइड किया, राइट? तो उसी चीज को स्किप काउंटिंग बोलते हैं. 2 नंबर में डिवाइड करो या फिर 3 में करो, 4 में करो, वो सारा स्किप काउंटिंग हुआ. मतलब 1, 2 एक साथ हुए, उसके बाद स्किप किया मतलब छोड़ा और उसके बाद वापस 2, राइट? दैट इज नोन एज स्किप काउंटिंग. नाउ फॉर एग्जाम्पल, एक चीज हमेशा याद रखना, स्किप काउंटिंग 2 नंबर से स्टार्ट होती है. 1 से कभी भी स्किप काउंटिंग नहीं किया जाता. लाइक 1, 2, 3, 4. तो आप 1 को बाद 2 ही आता है, उसके बीच में कोई नंबर आता नहीं है, तो आप कुछ स्किप नहीं कर सकते. स्किप कभी कर सकते हो जब बीच में कोई नंबर आता हो. दैट इज वाई स्किप काउंटिंग हमेशा 2 नंबर से स्टार्ट होता है. तो सपोज मैं यहाँ पे 1 से 10 तक पहले लिख दूं ताकि आपको मैं इजीली समझा सकूं. ओके, नाउ सपोज चिल्ड्रन, आई एम टेकिंग नंबर 2. ओके, ये 2 नंबर लिया. अब 2 में स्किप काउंटिंग करना है. इसका मतलब 2 नंबर मुझे छोड़ने हैं. जो मैं स्किप काउंटिंग के लिए नंबर ले रही हूं वही नंबर उतने ही इसमें से मुझे छोड़ने, मतलब डिडक्ट करने, निकालने हैं. अब 2 के बाद एक ये नंबर गया और फिर कौन सा आया? 4. तो 2 के बाद कौन सा आया? 4. इसका मतलब एक नंबर और फिर सेकंड नंबर जो आएगा वो आप यहां लिखोगे. सिमिलरली 4 के बाद ये फर्स्ट नंबर गया, ये गया और उसके बाद कौन सा आया? 6. तो क्या लिखूंगी? 6. सिमिलरली अब 6 के बाद 1 नंबर गया, दूसरा कौन सा आया? 8. सो व्हाट आई विल राइट? 8. सिमिलरली 8 के बाद 9 गया, एक नंबर ये गया और दूसरा कौन सा बचा? 10. तो क्या हुआ? ये क्या हुआ? स्किप काउंटिंग इन 2s. दिस इज नोन एज स्किप काउंटिंग इन 2s. 2s ये शॉर्ट फॉर्म है उसका. 2s मतलब 2 नंबर की आप स्किप काउंटिंग कर रहे हो. 2 के बाद 4, फिर 6, फिर 8 and the last is 10. You can carry on up till as many numbers as you want. अगर 10 के बाद में करूंगी तो कौन सा आएगा? 2 में अगर स्किप करती हूं तो 11 और सेकंड नंबर कौन सा आया? 12. तो यहाँ पे क्या लिखूंगी? 12, राइट? सिमिलरली यही चीज अगर मेरे को 3s में करनी है, 3 से मेरे को स्टार्ट करनी है, ठीक है? सो पहले मैं क्या करूंगी? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14 और 15 तक मैं लिख रही हूँ नंबर्स। ओके, अब मेरे को ये थ्रीज में करनी, ये टूज में थी, ठीक है, अब मैं कर रही हूं थ्रीज में। ओके, सो सबसे पहले मैं कौन सा नंबर लूंगी? 3, ठीक है। नाउ विच इज द नेक्स्ट नंबर? 3 के बाद 3 मेरे को स्किप करने, सो क्या होगा? 1, 2 और थर्ड नंबर कौन सा आया? 6, तो क्या लिखूंगी? 6, राइट। अब 6 के बाद अगेन एक नंबर गया, दूसरा नंबर गया, थर्ड कौन सा आया? 9, तो क्या लिखूंगी? 9। सिमिलरली 9 के बाद एक नंबर गया, दूसरा नंबर गया, कौन सा बचा? 12, तो क्या आएगा? 12। सिमिलरली 12 के बाद वन नंबर गॉन, सेकेंड नंबर गॉन, विच इज द थर्ड रिमेनिंग? 15, राइट। अगर 15 के बाद करना हो तो 16, 17 एंड विच इज द थर्ड नंबर? 18, तो क्या आएगा? 18, राइट। दिस इज नोन एज स्किप काउंटिंग इन थ्रीज। अब सिमिलरली मैं फोर्स में करती हूं। ओके, सो अगेन आई विल इरेज दिस। अब मैं 4 से स्टार्ट करती हूं। अगर आपके पास नंबर दिए गए हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16, यहां तक के आपके पास नंबर्स हैं, ठीक है। अब आपको 4 से स्टार्ट करना है, तो फर्स्ट आप 4 लोगे, ठीक है। 4 की है आगे, इसका मतलब ये नहीं है कि स्किप काउंटिंग में फर्स्ट नंबर 4 है, इसकी मैं इसलिए डायरेक्ट 4 लिख रही हूं कि इसके आगे 1, 2, 3 है, मतलब ये 4s में स्किपिंग है तो स्टार्टिंग नंबर 4 है। अगर 3s में स्किपिंग है तो स्टार्टिंग नंबर 3 आएगा। 2s में स्किपिंग है तो स्टार्टिंग नंबर 2 आएगा, अगर ये 1 से स्टार्ट होता है, राइट। सो अब 4 में है तो सबसे पहले 1, 2, 3 कैंसिल करूंगी, तो कौन सा आएगा? 4। सिमिलरली 4 के बाद 5, 6, 7 3 नंबर्स कैंसिल किए, मेरे को 4s में लेना है तो 4th नंबर लूंगी। 4th इज 8, तो क्या लिखूंगी? 8, ठीक है। अब 8 के बाद अगेन 1 नंबर कैंसिल, सेकेंड कैंसिल, थर्ड कैंसिल, फोर्थ कौन सा बचा? 12, सो व्हाट आई विल राइट? 12। अगेन 1 कैंसिल, सेकेंड कैंसिल, थर्ड कैंसिल, कौन सा बचा? 16, सो व्हाट आई विल राइट? 16। अगर 16 के बाद और 3 नंबर कैंसिल करूं, 17, 18, 19, तो फोर्थ कौन सा बचा? 20, तो यहाँ पे क्या आएगा? 20, 20, राइट। तो ये आपने जो देखा इसको बोलते हैं स्किप काउंटिंग। स्किप मतलब एक छोड़ दिया, 2 लिखा हो तो 2 नंबर छोड़ दिए, 3s में लिखा हो तो 3 नंबर छोड़ दिए, 4s लिखा हो तो 4 नंबर छोड़िए, ठीक है। So this is the way how you do skip counting। और जैसे कि आप लोगों ने ऑलरेडी मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया है करना, टेबल्स आपने 1 का और 2 का टेबल लर्न किया है, तो स्किप काउंटिंग इज ऑल्सो अ वे ऑफ लर्निंग टेबल्स। लाइक 2 का टेबल, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10। ये आप देखोगे ये एग्जैक्ट 2 का टेबल ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि 2s में स्किप करना है, और स्किप काउंटिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फॉर्मिंग टेबल्स। अब वैसे ही मैं जब आपको 3 का टेबल सिखाऊंगी तब तो आप उसमें भी यही चीज देखोगे, ये 3s में स्किपिंग है, टेबल्स में भी ये होता है 3 + 3 + 3 + 3। तो 3 के टेबल में भी 3 से स्टार्ट होगा, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15। सिमिलरली 4 का टेबल भी ऐसे बनता है, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12 एंड 4 4s are 16। सेम ये स्किप काउंटिंग का पूरा प्रोसेस आपको टेबल्स में भी अप्लाई होता है, राइट। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दिस थिंग। ओके, आपको पेज नंबर 103 पर ऑलरेडी स्किप काउंटिंग ऑफ 3s दिया गया है, उसमें आप लोग ये लिखोगे। ऑलरेडी इसमें आपको 3 और 6 दिया गया है, उसके बाद 3 स्किप करके कौन सा नंबर आएगा वो आपको उसमें फिल करना है, जो मैंने बोर्ड पर आपको
करवाएं, राइट। नाउ चिल्ड्रन, बुक में आपके पास स्किप काउंटिंग इन टेंस दिया गया है। हमने 4 तक का स्किप काउंटिंग देखा, ऐसे 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब होता है, राइट। सो अब अगर आपको 10 का स्किप काउंटिंग करना है तो आप कैसे करते हो? इट इज वेरी इजी, इजी देन एवरीवन। क्यों? बिकॉज 10 के ग्रुप्स में ही काउंट करना है। सपोज आपके पास नंबर है 10, अब 10 के बाद आप और 10 स्किप करोगे, लाइक सपोज मैं लिखती हूँ 11, 12, 13, 14, पहले आगे 10 लिख देती हूँ, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। ठीक है, 10 तक आपने किया। उसके बाद आपको 10 में स्किप करना है, तो आप कैसे करोगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड विच इज द 10th नंबर? 20। तो 10 के बाद कौन सा आएगा? 20। ऑलवेज रिमेम्बर, जब भी आप टेंस में स्किप काउंटिंग करते हो, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, टेंस में जब आप स्किप काउंटिंग करते हो, ऑलवेज रिमेम्बर 10 के बाद 20 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 40 आएगा। कभी भी इनके बीच में 35, 38 या 40, 45, 50, 49 ऐसा कोई नंबर नहीं आएगा। टेंस में मतलब 10 + 10 + 10 + 10, वही स्किप काउंटिंग हुआ। तो एवरी टाइम जब टेंस में स्किप काउंटिंग हो, तो जैसे आप असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लिख रहे हो, स्मॉलर टू ग्रेटर, वैसे ही जाएगा। 10, उसके बाद 20, 30, 40, देन 4 के बाद क्या आता है? 5। तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 0, 50 का, देन 60, 70, 80, 90 एंड एट लास्ट 90 के बाद आता है 100। दिस इज द वे यू डू स्किप काउंटिंग इन टेंस। आप अपने फिंगर्स पर भी ये स्किप काउंटिंग कर सकते हो। नाउ यही चीज आपको बुक में भी दी गई है, इसके नंबर नेम्स दिए गए हैं, इसकी प्लेस वैल्यू दी गई है, और लास्ट में ये 10 से लेकर 100 तक कैसे फॉर्म होता है वो भी आपको दिया गया है, जो मैंने आपको ऑलरेडी इसके प्रीवियस लेक्चर में दिखाया था, राइट। सो दिस इज स्किप काउंटिंग इन टेंस, राइट। सो चिल्ड्रन, टुडेज टॉपिक वाज स्किप काउंटिंग। नाउ इसी के बेसिस पर हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 104। सो प्लीज ओपन पेज नंबर 104। नाउ चिल्ड्रन, जो एक्सरसाइज है उसमें आपको काउंटिंग के लिए नंबर्स दिए गए हैं, पर वो आपको एबेकस पर काउंट करने, राइट। तो उसके ऊपर आपको दिया गया है कि काउंटिंग बाय टेंस ऑन एबेकस, 10 से लेकर 100 तक के नंबर एबेकस पे कैसे काउंट होते हैं वो हमने इसके पहले भी सीखा है। द सेम थिंग, नंबर्स कैसे काउंट होते हैं वो इसमें दिखाया गया है। सो जस्ट गो थ्रू इट एंड देन इट विल बी इजी फॉर यू कि आप एक्सरसाइज सॉल्व कर सके, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विथ एक्सरसाइज। ओके, सो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 is first I'm going to solve, but उसके पहले मैं आपको बता दूं, इसमें 100, tens और ones तीनों ऑप्शंस दिए गए हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि हर एक में हंड्रेड्स की कॉलम में भी कुछ आएगा। जब 3 डिजिट नंबर होगा तभी वो हंड्रेड्स की कॉलम में आएगा, रिमेम्बर, ठीक है। नहीं तो आप बोलोगे कि दीदी 100 की प्लेस में क्यों कुछ नहीं लिखा, बट अगर 2 डिजिट नंबर हमारे पास आता है तो फिर हमें हंड्रेड्स की प्लेस पर कुछ लिखने की जरूरत रहती नहीं है। ओके, सो द फर्स्ट इज, हमको नंबर दिया गया है 23। कौन सा नंबर दिया गया है? यहाँ पे मैं लिख रही हूं 23। सो ऑब्वियसली 2 डिजिट नंबर है, राइट। और 2 डिजिट नंबर है तो वो कहाँ पे आएगा? सिर्फ टेंस और वंस में। अब इसमें बुक में दिया गया है कि 100 आपको रेड कलर से करना है, टेंस आपको ग्रीन कलर से करना है और वंस आपको येलो कलर से करना है। बट
इट इज नॉट कंपल्सरी, आप अपनी पेन से या सॉरी आप अपनी पेंसिल से भी ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हो। बट रिमेम्बर, जब भी आप ड्रॉ करो प्रॉपरली सर्कल ड्रॉ करो, एकदम मैसी लुक आए ऐसे मत करना। डोंट डू लाइक दिस, आपने ऐसा ड्रॉ किया ऐसे 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 नहीं करना। नो, हाउ यू विल डू, वन सर्कल, अगर 2 है तो 2, 3 है तो लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, लाइक दिस। ओके फाइन, चलो सो लेट अस स्टार्ट। ओके, तो फर्स्ट नंबर इज 23। सो इसमें वंस की कॉलम में क्या है, 3। सो आई विल ड्रॉ विथ ब्लैक मार्कर 1 bead, 2 bead and 3 bead, right? And tens की कॉलम में 2. So how many beads? 1 and 1, 2. Done? So this is done for question number 1. अब hundreds की कॉलम में कुछ नहीं है तो हम लोग उधर कुछ ड्रॉ नहीं करेंगे। Similarly second is 30, 30, right? So ये कैसे करोगे, वंस की कॉलम में 0 है तो कुछ आएगा, नो, राइट। और टेंस में 3 बीट्स, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 बीट, 2 बीट एंड द थर्ड बीट, 3 बीट्स। और 100 में कुछ है, नो, सो वी विल नॉट डू दैट। देन थर्ड इज 41, व्हाट इज इट, 41। सो क्या करेंगे, 1 को कहाँ रखेंगे, वंस में, फिर 4 को कहाँ रखेंगे, टेंस में, 1, 2, 3 एंड 4। 100 में कुछ आएगा, नो, बिकॉज देयर इज नथिंग गिवन, राइट। सिमिलरली फोर्थ इज 52, 100 टेंस एंड वंस। ओके, 52 and the fifth one is 67, 100 tens ones. Okay, 67. चलो, what you will do, 52, तो आप क्या करोगे, 2 in, once 1, okay, and tens में 5, so 1, 2, 3, 4 and 5. hundreds में आएगा कुछ, no, nothing, because nothing is given. Similarly 67, तो 7 कहाँ पे रखेंगे, वंस में, बट यहाँ पे नंबर ज्यादा है, सो बी केयरफुल, बीट्स छोटे करना पर प्रॉपर करना। 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ऐसे आपके बीट्स दिखने चाहिए। ओके, एंड टेंस में यू विल हैव टू राइट 6 बिकॉज 6 टेंस, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, फिर 100 में कुछ आएगा, नहीं आएगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू ऑन, you have to place the beads on abacus. Okay, so I have done 5. One more I will do. Pink box में जो दिया गया है उसमें लिखा है कि आपको नंबर दिया गया है, draw the beads on the abacus for 93 and color them. कलर आपको नहीं करना, आपको पेंसिल से ही करना है। 100 tens once, this is pink box question, okay, and the number given is 93. How you will do that, 3 कहाँ पे जाएगा, वंस में, so 1, 2 and 3, and tens में 9, यहाँ पे ज्यादा है पर be careful in drawing the circle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, right? So this is the way you will solve the rest of the sums, that is from 6 to 10 as an homework, right? Now moving on to next question. Next question है draw the beads on the abacus जो HOTS का है. Again I am writing over here. मैं ये erase कर रही हूँ. Page number 105. HOTS वाला question. Please open that. Okay. Page 105 HOTS, right? अब उसमें क्या दिया गया है,
Draw the beads on the abacus for the given numbers and color them according to the color code. मैंने पहले भी बोला था you don't have to color it. आपको पेंसिल से प्रॉपरली बीड्स बनाने हैं. अब उसमें फर्स्ट दिया गया है 101. अब आप देख सकते हो कि ये 3 डिजिट नंबर है, राइट? आपने पढ़े नहीं है अभी तक 100 से ज्यादा, बट इसमें आए हैं. सो आई एम हेल्पिंग यू टू सॉल्व दिस. ओके, सो सबसे पहले वंस, टेंस, 100. वंस में क्या है? वंस में 1 है, तो हाउ मेनी बीट्स इन 1? 1, राइट? फिर टेंस में 0 है, तो यहाँ पे कुछ करेंगे? नो. और हंड्रेड्स में 1 है, तो क्या करेंगे? 100 में भी 1 बीट ड्रॉ करेंगे, राइट? सो सिंपल. नोट इट इज 3 डिजिट नंबर, बट इट इज इजी ऑल्सो. सेकेंड, ओके, second number is 110. 110. अब 100, tens और ones, right? How you will do that? Okay. ones की प्लेस पर 0 है, तो हम यहाँ पे कुछ ड्रॉ करेंगे? नहीं. टेंस की प्लेस पर 1 है, तो हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? 1 बीट. ये क्या रिकमेंड करता है? 110. और 100 की प्लेस पर 1 है, तो कितने हम लोग करेंगे? 1. तो ये क्या हुआ? 100, 110 एंड 0 ones. इसका मतलब 110, राइट? सिमिलरली थर्ड में क्या बोला गया है? 109. 109, ये भी 3 डिजिट नंबर है. 9 ones, 0 tens and 100. Okay. So how you will do that? Okay. First 9 ones. So आप कैसे करोगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 ones. Right? आपको सिंपल तरीके से ऐसे ड्रॉ करने हैं, मैसी नहीं करना. अगेन आई एम टेलिंग यू. ओके. एंड टेंस में कुछ भी नहीं, 0. और हंड्रेड्स में इट इज 1. सो यू विल ड्रॉ 1 बीट. सो इट मीन्स 100, 0 tens, 9 ones. So it is known as 109. Okay. So children, I hope you have understood this and you have even completed doing this. Now next is math around us. We will solve this right now. Okay, math around us is something extra given to you. आपकी knowledge improve हो उसलिए. So what is the question given? उसमें दिया गया है Rohan is playing snakes and ladders. You all are playing snakes and ladders. सांप सीढ़ी जिसको आप बोलते हो, right? उसमें क्या होता है? एक पूरा बोर्ड होता है, right? और फिर उसमें नंबर्स ड्रॉ किए होते हैं और फिर आपको डाइस डालना होता है और डाइस के हिसाब से आपको नंबर्स पर मूव करना होता है, राइट? और जहां पे भी स्नेक होता है तो आप स्नेक से पूरा नीचे आ जाते हो स्नेक की लैडर बनाकर, राइट? और कभी कभी लैडर होती है तो लैडर से ऊपर चढ़ जाते हो, है ना? सो द सेम थिंग यू हैव टू डू इट विथ नंबर्स ऑल्सो, राइट? सो फर्स्ट क्वेश्चन इज रोहन इज प्लेइंग स्नेक्स एंड लैडर्स. ओके, हिज काउंटर वॉज ऑन द नंबर 27. इसका मतलब उसका 27 नंबर पर वो खड़ा था. डाइस फेंका था तब वो 27 नंबर पर था. ये फर्स्ट लिख रही हूं, मैथ अराउंड अस, सो दैट यू गेट क्लैरिटी. ओके, 27 नंबर पर था, उसमें से ही गॉट 4 ऑन द डाइस. ही गॉट 4 ऑन द डाइस. इसका मतलब जब उसने डाइस को चेक किया तो उसको 4 नंबर निकला. डाइस पे 1 to 6 तक के नंबर्स होते हैं, राइट? अब उसको 4 नंबर निकला, तो अब वो कौन सी प्लेस पर होगा? हिज काउंटर इज नाउ ऑन द नंबर डैश. तो अब ये जो डैश है इसमें क्या नंबर आएगा? आप सोचो कैसे पता चलेगा कि अब वो कौन से नंबर पर है? यस, 27 है, उसमें 4 ऐड करोगे, राइट? 28, 29, 30 and 31. So the answer is 31. Okay, आप क्या लिखोगे? 31. तो अब वो कौन सी प्लेस पर खड़ा है? 31 पर.
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ऑन हिज नेक्स्ट टर्न रोहन गॉट 6 ऑन द डाइस। अब उसको क्या मिला, ही गॉट 6 ऑन द डाइस, उसको 6 निकला डाइस पर। तो अब वो कहां पे पहुंचा, यस आई नो यू ऑल नो, 31 के बाद आप उसमें 6 ऐड करोगे, सो हाउ इट विल बी 32, 33, 34, 35, 36 plus 1 37, so the answer will be 37। तो अब वो कहां पे पहुंचा, 37 पर। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, थर्ड में ऑन हिज नेक्स्ट टर्न ही गॉट 3 ऑन द डाइस, नाउ हिज काउंटर इज ऑन, ही गॉट, अब क्या निकला 3 on the dice। You can do it at the in home with your parents also the same thing। तो अब वो कहां पे पहुंचा, 37 पर था, अब और 3 निकले तो क्या मिला 38, 39, 40। So what is the answer, 40, 40, right? तो फर्स्ट का आंसर आएगा 31, सेकेंड का 37 एंड द थर्ड विल बी 40, राइट। सो यू कैन सी कि मैथ आपके गेम्स के साथ भी कितना रिलेट करता है, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव लर्न टुडे, स्किप काउंटिंग, एंड वी आल्सो डिड इट्स एक्सरसाइज अबाउट एबेकस। सो टुडेज होमवर्क इज, टुडे यू आर हैविंग वेरी लेस होमवर्क, एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 हाफ। आज का आपका सिर्फ यही होमवर्क है, बिकॉज हाफ हमने कर लिया, अब हाफ आपको करना है, राइट। सो दिस इज द होमवर्क। एंड चिल्ड्रन वन मोर थिंग, इस चैप्टर में आपको CW में कुछ भी नहीं लिखना, बिकॉज इसमें कुछ भी ऐसा है नहीं कि आपको CW के लिए दिया जाए। सो आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक में ही ये सारी चीजें लिखनी है, ये कंप्लीट करना है टेक्स्ट बुक का वर्क, एंड आई विल सेंड यू आंसर शीट विद दिस, ओके। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर चैप्टर, and I hope you understood the chapter and you will revise the chapter, okay। So if you have any doubts, you can watch the video again and clear your doubts. So have fun and do complete your work. Bye bye.